चलिए हम लोग करते हैं फिर। आ जाओ दोस्त, सर्कल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, फिर करते हैं। सर्कल में जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर है, उसी को यूज करके इसको क्वेश्चन करना है। कल जो किए थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन इसमें दिया है, सब रिवाइज किए हैं ना, रिवीजन के बाद ही होगा ये, ठीक है। आ जाओ देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। कॉर्ड के साथ क्या कर रहे हैं, वो इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो भैया सर्कल तो पहले लिख लो, सर्कल ले लेते हैं चलो हम। मान लीजिए सर्कल है, ये है सर्कल। मान लेते हैं ये इसका कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड है तो दोस्त मुझे जरा बताओ, टेंजेंट हमने मान ली इसको डॉट, टेंजेंट का तो सोचते हो ना, एक सिंगल पॉइंट को टच करके जाएगी लाइन। अब लाइन हम लोगों की थोड़ा ज़्यादा टच कर रही है, लेकिन लाइन क्या होगी, सिंगल पॉइंट पे इसको टच करके जाएगी। मान लेते हैं कॉर्ड जो है हमारा, जो कॉर्ड है हमारा वो क्या है, ए बी है। कॉर्ड क्या था, और ये है तुम्हारा टेंजेंट ए पी और ए बी। अब तुम्हें पता है जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है दोस्त। तो बहुत ये क्लियर होगा तुमको कि इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो प्रूविंग में जब तुम आओगे ना, जब तुम प्रूविंग में आओगे, मतलब इसके जब प्रूफ में आओगे, तो पी ए इक्वल टू क्या है, पी बी है। पी ए इक्वल टू क्या है, पी बी है। अब तुम सर्कल की ये प्रॉपर्टी पढ़े हो, इक्वलिटीज वाली इनइक्वलिटीज वाली प्रॉपर्टी। अगर किसी सर्कल में, ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल्स में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो सेम बेस में उनके जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब ये दोनों टेंजेंट्स भाई इक्वल है लेंथ में, तो ऑब्वियस सी बात है इनके साथ जो यहाँ एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो एंगल पी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल तुम्हारा पी बी ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं दोस्त बताओ, हो जाएगा, यही मैं प्रूफ करना था। हैंस व्हाट, हैंस टेंजेंट्स मेक्स इक्वल एंगल विथ कॉर्ड्स। जो कॉर्ड है उनके साथ ये क्या कर रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं। यही हमें प्रूफ करना था। तो हो गया प्रूफ, जल्दी से लिख लो चलो फिर। करो भाई जल्दी से करो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, इजीली करते हैं। ये तो प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, ये हमने बताया कॉन्सेप्ट के लिए तुम्हें, कि ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनसे सेम बेस पे जो एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लिखो लिखो जल्दी लिखो। ठीक है आगे बढ़ें चलो, चलिए ठीक है देवल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चलो। ठीक है कोई, ए सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देन प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन में भी किया था, सीबीएसई बोर्ड में भी आया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में किए थे कि नहीं, है ना, याद है। ओहो बेटा, हिला दोगे क्या एकदम, हाँ हाँ ये तो है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारा, अब सर्कल तो बहुत अच्छा नहीं बनेगा इसमें, बट ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं। ये बनेगा ए बी सी डी है, ए बी सी और क्या है, टच कर रहा है। किन किन पॉइंट पे टच कर रहा है जरा बताओ। मान लेते हैं हम ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये क्या है, ऐसे। देन प्रूफ क्या करना है कि तुम्हें ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस क्या है, डी ए है। बी सी प्लस क्या है, डी ए है। अब जरा देखो दोस्त, चलो समझो यहाँ, देखो देखो देख ले भाई, लिखना बाद में। अब यहां समझो, अब ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट हो गया ना, तो इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, इस तरह से इन दोनों की लेंथ भी आपस में क्या होगी,
फिर यहाँ से ये भी टेंजेंट है तो इन दोनों की लेंथ भी आपस में क्या होगी, ये भी टेंजेंट है, इनकी भी लेंथ आपस में क्या होगी, सब इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल होगा ना दोस्त। तो सबको देखो लिखो, जैसे ए बी प्लस सी डी, हमें ए बी दिखाना है तो ए बी वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, सी डी वाले के सभी पार्ट को लेफ्ट में लिखते हैं, और ये वाले जो पार्ट्स हैं उनको राइट साइड में लिखते हैं। तो पहले चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे तो ए पी इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ए एस है, तो ए पी इक्वल टू क्या है, पहले ए एस है। ये सब क्यों है, ये टेंजेंट्स है ना, हमने कहा था एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। फिर इसी तरह से बताओ पी बी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, पी बी इक्वल टू क्या होगा, क्यू बी होगा ना, या बी क्यू होगा। फिर इसी तरह से बताओ जरा एस डी इक्वल टू क्या होगा, या डी एस इक्वल टू क्या होगा, एस डी इक्वल टू डी आर होगा। फिर और क्या होगा उस तरह से बताओ, वहां क्यू सी, या ऐसे समझो बी क्यू हमने उधर लिखा है ना, तो क्यू वाले टर्म को उधर लिखना है, कौन सा, क्यू सी वाले टर्म को लास्ट में, यहां आर सी लिखते हैं। आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, नहीं सी क्यू हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग। अब ऐड करोगे दोस्त तो देखो क्या क्या होगा, पहले ये समझो, ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा ये समझिए, ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा बताओ, ऐड करेंगे तो AP और इधर कौन सा तुम्हारा PB, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, AP में PB को ऐड करोगे क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिख देता हूं मैं, AP प्लस PB को एक साथ हमने ले लिया, और SD प्लस SD प्लस AS होना चाहिए था दोस्त। इसका मतलब इस AS वाले टर्म को हमें क्या रखना चाहिए था, क्योंकि हमें CD इधर रखना है ना, CD रखना है तो इसको उल्टा करो दोस्त, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा बताओ। अगर CD को हमें लेफ्ट में रखना है तो जो CD वाला पार्ट है RD और RC को एक साइड में रखना है, तो इसका मतलब इसको इधर रखना था, उसको उधर रखना था, ये ना, ये वाले टर्म जो इधर लिखे थे हमने, इनको इधर और इधर लिखने हैं, है ना। यही क्या था, यहाँ था CR नहीं DR है, DR इक्वल टू वहां क्या हो जाएगा CR ना, कौन सा लिखे थे, RC CQ लिख दिया है, तो DR है और क्या है DS है, DR और क्या है DS। तो अब यहां ऐड कर रहे हैं तो इनको क्या लिखेंगे जरा बताओ, यहां SD नहीं है, यहां क्या है DR और RC है, DR और RC है, तो DR प्लस RC। RHS में क्या क्या आ रहा है जरा देखो, AS के साथ क्या लिखें, DS लिखें, क्योंकि AS DS को ऐड करेंगे तो AD आएगा, और BQ और CQ को साथ में लिखें, BQ और, क्योंकि BQ और CQ ऐड करेंगे तो BC आ जाएगा। अब यहां से देखो AP में PB ऐड करेंगे, AP में PB ऐड करेंगे तो AB आ जाएगा कि नहीं दोस्त, प्लस यहां देखो AS में DS को ऐड करेंगे, नहीं DR में RC को ऐड करेंगे तो CD आ जाएगा कि नहीं, अरे DR में RC को ऐड करोगे CD ही तो है, अरे DR प्लस RC पूरा CD ही तो आ जाएगा। AS प्लस DS ऐड करेंगे तो क्या होगा, AD या DA जो भी लिखना चाहो, बात एक ही है। BQ में CQ ऐड करेंगे तो BC ही तो आएगा, तो BC, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये आंसर आ गया हमारा, यही हमें प्रूफ करना है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, ये करना है तो आसान तरीके से इसको भी किया जा सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए हैं, बस इसकी प्रैक्टिस करके रखना है अपने को, ठीक है। कौन सा पूछ रहे, ये कैसे आया, AP में PB को ऐड करोगे क्या होगा, AP प्लस PB पूरा AB तो हो जाएगा लेंथ, इस AP लेंथ में PB को ऐड करोगे तो आप AB ही आ जाएगा लेंथ, ये AP में PB ऐड करेंगे AB आ गया। इसी तरह से DR में RC ऐड करोगे पूरा क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा, तो DR में RC ऐड किए पूरा क्या हो गया, CD। इसी तरह से देखो AS में DS ऐड करोगे, AS में DS को ऐड करोगे पूरा AD या DA है कि नहीं ये लेंथ। इसी तरह से देखो BQ में CQ ऐड करेंगे तो पूरी लाइन BC है कि नहीं, तो पूरी लाइन क्या लिखेंगे, BC लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यही लिखे, ठीक है, ये किया। अब देखो इसमें है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तो हम लोगों ने क्लास में भी किया था,
पैरेलल ही होगा ना। कैसे पैरेलल होगा देखो, टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं कहां से, अब ये है डायमीटर, मान लो डायमीटर कहां से जाता है दोस्त, सेंटर से। मान लेते हैं ए बी इसका क्या है, डायमीटर है। अब टेंजेंट ड्रॉ किए हैं डायमीटर, फिर से इसे डायमीटर के दोनों एंड से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। अब तुम्हें बहुत क्लियर है ये चीज, क्लियर है कि नहीं बताओ, बहुत क्लियर है तुम्हें ये चीज कि हम जानते हैं कि वो वाला पॉइंट जो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, वो जो रेडियस वाली लाइन है या डायमीटर, इसके साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा, जहां पर टच करता है। इसी तरह से ये भी कितना बनाएगा, यहां भी एंगल कितने डिग्री होगा, यहां भी एंगल कितने डिग्री होगा। अब दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों के ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है कि नहीं, ये भी 90 है, ये भी 90। हम जानते हैं किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उनके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, तो ऑल्टरनेट इक्वल हो जाती थे, तो ये लाइन क्या हो जाती थी, जरा बताओ। एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब जब भी दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही हो और उनके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो दोनों लाइन क्या हो जाते हैं, पैरेलल। इसका मतलब लाइन एल लाइन एम क्या हो गई यहाँ, पैरेलल। इसी तरह से ये दो टेंजेंट हैं, इनको ये ट्रांसवर्सल इसका डायमीटर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इनके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हैं, और इन एंगल का सम भी 180 है, दोनों चीजें मिल रही, तो दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगे, बेसिकली पैरेलल हो जाएंगे। तो यह हमें प्रूव करना था। कैसे लिखते हैं, दिखा दे लिख के। इसको मान लो ये पी क्यू है, ये मान लेते हैं टेंजेंट हमारा कौन सा था, आर एस। चलो इसको कर लेते हैं दोस्त, कर लो इसको, ये तो समझने के लिए था अपने के। चलो इसको कराते हैं तुम्हें, प्रूफ कराते हैं तुम्हें अब, ठीक है। तो लिखो कोई भी एंगल मान लो, चलो इसको एंगल हमने 1 मान लिया, ये वाला एंगल 2 है तुम्हारा, ये एंगल 3 है, ये वाला एंगल कौन सा है तुम्हारा, 4 है। तो सिंस एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 3 है, क्यों इक्वल है, 90 डिग्री है, और ये ऑल्टरनेट एंगल है, कौन से एंगल है ये। इसी तरह से आपका एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, ये भी एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों लाइन क्या हो गए, पैरेलल हो गए। इसका मतलब पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, आर एस के पैरेलल हो गया। इसका मतलब यही हो गया, हमें जो दिखाना था मिल गया ना, हैंस टेंजेंट्स आर पैरेलल, टेंजेंट्स आर पैरेलल। बस आराम से इसको डील करो, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आसानी से पिक्चर चीज़ों को दिखाओ, पिक्चर को दिखाओ, कुछ कॉर्लोली जो थ्योरम वगैरह कॉन्सेप्ट जानते हैं उनको बता दो कि ऐसे होता है, मिल गया, प्रूफ हो गया तुम्हारा, ठीक है। बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, आसानी से इसको किया जा सकता है। जैसे बोर्ड में आई हुई क्वेश्चन है, आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो फटाफट आप इसको कर ले जाएंगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाँ अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, जिसमें ए इज ग्रेटर देन क्या है, बी है। मतलब जिसका रेडियस ए है वो वाला सर्कल बड़ा है, जिसका रेडियस बी है वो सर्कल क्या है, मतलब सिचुएशन ये है, तुम समझो। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। देखो दो सर्कल लो, छोटे वाले का रेडियस कितना है, बड़े वाले का रेडियस कितना है, ए है, और छोटे वाले का रेडियस कितना है, बी है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब दोनों का सेंटर एक ही है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होने का मतलब दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है। लेकिन ए जो है बी से बड़ा है, तो इसका मतलब जो बड़ा वाला सर्कल है, छोटा वाला सर्कल उसके अंदर है, ठीक है, ये है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इसका कॉर्ड निकालना है, किसका, लार्जर वाले का, उसके कॉर्ड का, जो इस सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो मान लेते हैं ये हमारा ए बी है, इसका कॉर्ड, इस ए बी की हमें लेंथ निकालनी है। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी दोस्त। दो तीन चीज़ों में क्या है कि इनके देखिए रेडियस जो भी है, लेंथ वगैरह है, ये समझो पहले।
अब इसमें क्या है देखो, ठीक है, अब जो चीजें हैं उनको देखो तुम। अब इसको अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं यहां से, तो ये बड़े वाले कॉर्ड को तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये वाला देखो, अगर इसको मैं यहां से यहां तक ज्वाइन कर रहा हूं, ये यहां से यहां तक ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं, ये कौन सा रेडियस है मुझे बताओ? ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, जो क्या है होगा, ए होगा। यहां से यहां तक इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, अगर मान लेते हैं पॉइंट एम है, तो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है कि नहीं, ये बी है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा? इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? ओ एम ए की अगर हम बात करें तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हमें बेस निकालना है। सो ए पाइथागोरस थ्योरम याद है ना तुम्हें? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है दोस्त। तो हाइपोटेन्यूज ए है, परपेंडिकुलर बी है, बेस हमारा क्या है? एम है। एम हमें निकालना है, तो इसको इधर भेजेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा? एम का स्क्वायर। सो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एम आ गया। अब जो कॉर्ड ए बी है, ये एम का डबल है कि नहीं? जो कॉर्ड ए बी है वो एम का क्या है? डबल है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी सर्कल के कॉर्ड पे उसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो बड़े वाले सर्कल के लिए जो कॉर्ड है उस पे जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको 2 इक्वल पार्ट में, तो ये हाफ है, ये भी हाफ है। ए बी निकालना है तो इसका डबल कर दूंगा, ए बी की लेंथ आ जाएगी। और ये हमने निकालना है कितना है? रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 रूट में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कॉर्ड की क्या हो गई? लेंथ आ जाएगी। ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है, बड़े आसान से हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीजों को कर ले जाओगे। ओके, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से 2015 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? फ्रॉम ए पॉइंट टी आउटसाइड ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, टेंजेंट्स क्या दिया है? टीपी टी क्यू आर ड्रॉन टू द सर्कल, प्रूव दैट द ओ टी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। फ्रॉम ए पॉइंट टी आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, सेंटर ओ दिया। पहले जो जो कह रहा है वो करते चले जाओ, ठीक है? चलो लेते हैं इसको। जो कह रहा है वो लेते हैं। सेंटर इसका ओ है दोस्त, तो सेंटर हमने ओ लिया। एक्सटर्नल पॉइंट टी है, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, कौन सा? टीपी। टीपी एक क्या किया इसने? टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। टी क्यू आर ड्रॉन टू द सर्कल, टीपी एंड टी क्यू, ठीक है, टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, दो टेंजेंट हैं, एक टीपी है, दूसरा क्या है? टी क्यू है। दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए, ठीक है। प्रूव दैट ओ टी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू का क्या है? राइट बाइसेक्टर है। ये पी क्यू को ज्वाइन किया हमने, ओ टी को ज्वाइन करो दोस्त। कह रहा है कि ये जो लाइन है ओ टी वाली, ये इसका राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है? दो इक्वल पार्ट में कर रहा है इसको, और 90 डिग्री एंगल पे भी आ रहा है। ये हमें दिखाना है प्रूफ करके। क्या इसको प्रूफ कर पाओगे? बड़ी आसान सी बात है। अब लाइन से यहाँ से ड्रॉ करोगे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा कि नहीं? हमेशा करेगा, बस वही थ्योरम है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो, देखो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ कर लो। ओ क्यू और ओ पी जो तुम्हारा है, ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है कि नहीं? इसको कोई पॉइंट मान लो, चलो इसको कोई पॉइंट हम मान लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ओ ए। प्रूव करना है कि तुम्हें ओ ए से परपेंडिकुलर भी है पी क्यू पे, और पी क्यू को इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। यही तो प्रूव करना है। इस पे परपेंडिकुलर है और इसको क्या कर रहा है? वो बाइसेक्ट भी। यही तो दिखाना है। तो दिखाया जाए, किया जाए इसको। कोई टेंशन वाली बात हो तो बताओ, चले किया जाए। लिखिए फिर, देखो क्या क्या दिया है। लिखो गिवन क्या है। तो गिवन में क्या क्या है पहले ये समझो। क्या दिया है? टीपी और टीक्यू क्या है? इसके दो टेंजेंट हैं। टीपी और टीक्यू इसके दो क्या है दोस्त? टेंजेंट हैं।
सो TP एंड TQ और टेंजेंट्स हैं तो इनकी लेंथ भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब तुम्हें बहुत क्लियर दिख रहा है कि OP और OQ इसमें क्या है, इसके रेडियस हैं, किसके, सर्कल के क्या है दोस्त, रेडियस इक्वल होगा इक्वल कि नहीं। अब तुम जानते हो जब इसको यहां से हम ज्वाइन करते थे तो ये एंगल बाइसेक्ट करता था कि नहीं, इसको एंगल बाइसेक्ट करते थे कि नहीं, इसको करेगा बाइसेक्ट, नहीं करेगा बाइसेक्ट, करेगा। इसी तरह से ये वाला एंगल भी इसको, ये वाली लाइन भी इस एंगल को क्या कर रही होती है, बाइसेक्ट कर रही होती है। तो तुम्हें ये पता है कि अगर मैं इसको एंगल 1 मानूं और इसको मैं एंगल कौन सा मानूं, 2 मानूं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो इसका मतलब एंगल जो तुम्हारा कौन सा है, POA, और दूसरा एंगल कौन सा है, POA के बाद कौन सा एंगल है, QOA, ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा तुम्हारा, इक्वल। ये हमने लिख लिया पहले, तो ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। फिर देखो फिर क्या होगा, अब इसमें जो चीज हमें दिखाना है कि ये इसका बाइसेक्टर है। दो ट्रायंगल ले लो, प्रूफ में आ जाते हैं। टू प्रूफ, पहले प्रूफ क्या करना है ये लिख लो। प्रूफ करना है कि जो OA है ना वो परपेंडिकुलर है PQ पे एंड राइट बाइसेक्टर है। इसका मतलब AP इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है, AP इक्वल टू AQ प्रूफ करना है, ये भी हमें दिखाना है। राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर तो है ही इस पे, साथ साथ इस PQ कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, ये भी हमें देखना है। तो दो ट्रायंगल ले लिए, कौन कौन से दो ट्रायंगल, देखो POA ले लो और QOA ले लो। कौन कौन से ट्रायंगल, देखो मैं लिखता हूं, इन ट्रायंगल POA एंड QO, दो ट्रायंगल ले लिए हमने। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की जब आप बात कर रहे हो, यहां क्या क्या इक्वल है, देखो OA तो दोनों में कॉमन है कि नहीं, OA दोनों में है, कॉमन है। और OP इक्वल टू क्या है, जरा बताओ, OP इक्वल टू क्या है, OP इक्वल टू क्या है, अरे OP इक्वल टू OQ है कि नहीं, तुम बताओ। OP इक्वल टू OQ है, OP इक्वल टू क्या है, क्यों, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, दोनों इक्वल है। और ये भी एंगल इक्वल है, ये भी एंगल इक्वल है, इसका मतलब तीसरा भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इक्वल हो ही जाएगा। तो ये भी एंगल चाहे इक्वल दिखा दो, चाहे ये एंगल इक्वल दिखा दो, बात एक ही है। और एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2। और वैसे भी इसको इक्वल नहीं दिखाते तो ये दोनों एंगल तो इक्वल थे ही ना, इसको एंगल 3 मानते, इसको एंगल 4, या तो इसको लिख लेते, या तो फिर एंगल 3 इक्वल टू क्या है तुम्हारा, एंगल 4 है। ये वाले एंगल क्यों एंगल इक्वल है, ये भाई ये साइड इक्वल है ना, साइड इक्वल है तो जो सेम बेस पे एंगल बनेगा इक्वल होगा। अभी तो हमने बताया कि किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स अगर ये इक्वल हैं तो इनके सेम बेस पे जो एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो ये दोनों साइड, ये रेडियस हैं दोनों सर्कल के इक्वल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये सेम बेस पे जो एंगल बन रहा है इक्वल है, तो ये एंगल्स भी इक्वल हैं, तो डेफिनेटली तीसरा तो ऐसे ही इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, इसका मतलब ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, QOA के, ट्रायंगल QOA के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT दिस एंगल इक्वल टू दिस, मतलब एंगल PAO इक्वल टू क्या हो गया, एंगल QAO, दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180, और दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 90 90 के हो जाएंगे। इसका मतलब बहुत हद तक इसको हमने प्रूव कर लिया, दिस ऑल इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 90 डिग्री। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि राइट एंगल है। फिर बताओ अगर CPCT हम देख रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाते हैं ना, तो दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा कि नहीं। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये दिखा दे कि 90 डिग्री पे है, दूसरा ये दिखा दे कि उसको बाइसेक्ट कर रहा है, हमने दोनों दिखा लिया, यही प्रूफ करना था, हो जाएगा इसमें। तो थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो और थोड़ी सी तुम्हारी प्रैक्टिस, थ्योरम से वगैरह कुछ याद हो, कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बड़े आराम से इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ और इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नई सीरीज में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आए हैं, और भी करेंगे कुछ और जो डिफिकल्ट है। अभी इजी टू मॉडरेट, फिर मॉडरेट से टफनेस की तरफ हम लोग धीरे धीरे अप्रोच अपनी ले रहे हैं ना, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसको ढंग से आप देख लो, फिर प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे हम लोग बात इसमें करेंगे। ठीक है, ओके डन, ठीक।